गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम शरीर और आत्मा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। शरीर हमारा, ये जब तक इसके अंदर आत्मा विराजमान है तब तक ये शरीर है, और जब वो इससे निकल जाती है, अपने गंतव्य पर प्रस्थान कर जाती है, तो फिर ये शव के रूप में बदल जाता है। ये इस प्रक्रिया को हम अभी भौतिक जो संसाधन है उनसे नहीं चेक कर सकते, उनसे इसका सत्यापन नहीं कर सकते। शरीर है, उस परमपिता परमात्मा ने जो हमें शरीर दिया है, सुख सुविधाओं का सुख सुविधाएं हमें ग्रहण करने के लिए, उनसे आनंदित होने के लिए शरीर का एक माध्यम है। जो भी रिश्तेदार होते हैं, माता पिता भाई बहन, यानी जितने भी कुटुंब कबीला जो भी है, वो सब शरीर के ही रिश्तेदार हैं। इस भौतिक जगत में जो भी संसाधन है वो सब शरीर ही उनका माध्यम है अनुभूति करने का, और हमें शरीर के माध्यम से ही धर्म के बारे में हमें ज्ञात होता है। शरीर ही हमें अग्रिम रास्ते की ओर मृत्यु उपरांत ले जाता है। जो साधनाएं हम करते हैं, जैसे हमें गुरु बता देते हैं, उसके अनुसार उसी तरह के रास्ते पर हम लोग मृत्यु उपरांत चल देते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि आपको शरीर की आवश्यकता, भौतिक सुख सुविधाएं सभी के लिए शरीर की आवश्यकता रहती है, इसलिए शरीर का भी ध्यान अवश्य रखें। अब हम आत्मा के उसमें आते हैं। आत्मा का न तो कोई रिश्तेदार है, न कोई मित्र है, न कोई लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ भी नहीं। अभी मैं एक को सुन रहा था, कुछ समय पहले सुना, जैसा उन्होंने बताया कि एक कांच के उसमें पैक कर दिया एक को, वो फिर जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कांच तड़क गया था। ये सब कपोल कल्पित मनगढ़ंत बातें, ये बात जान लो, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है। आप कितने ही तालों में, कितने उसमें बंद कर दो, तब भी आत्मा स्वतः निकल जाएगी और आपको आभास तक भी नहीं होगा। कई बार तो ऐसा होगा। शरीर में कंपन तो मैंने देखा है, जब मृत्यु के लिए आदमी प्रस्थान करता है तो शरीर में हल्का सा कंपन तो आता है, बाकी और जो भी भौतिक संसाधन है उनसे आत्मा के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता। आदरणीय मित्रों, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जो योगी लोग हैं, जो योग में प्रवृत्त हैं, वही आत्मा को और शरीर को अलग अलग कर सकते हैं। जो कम्युनिज्म विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो शरीर को आत्मा को मानते ही नहीं है, शरीर को ही मानते हैं, वो
इस तथ्य को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते हैं। हम लोगों में जो ऋषि लोग हैं वो शरीर को जब छोड़ते हैं समाधि के माध्यम से। मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा योगियों के लिए कि जो साधारण मनुष्य की मृत्यु में और योगी की मृत्यु में अंतर होता है। साधारण मृत्यु अचेत अवस्था में मरता है और वो अचेत अवस्था में उसका जन्म होता है, और योगी की एक स्थिति वहां तक पहुंचे तभी संभव है। पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो मृत्यु उपरांत भी उसकी आत्मा में मस्तिष्क रहता है और मस्तिष्क के बराबर काम करता है। वो उनकी इच्छा से जन्म लेते हैं, उनकी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वो मृत्यु को उपरांत जब जन्म लेंगे तो वो उनकी इच्छा से लेंगे, अन्यथा उतने समय तक वो ये लोग जो बनाए हैं जिन पे हम कहते हैं कि आबादी नहीं है, ऐसे आत्माओं का निवास स्थान है। चाहे वो सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, चाहे कुछ भी है। न तो इन आत्माओं को जला सकते, यानी कि न कुछ भी नहीं किया जा सकता, उन पे इनका असर नहीं होता है। तो ये सूर्य पे भी विद्यमान रहती हैं, चंद्रमा पर भी विद्यमान रहती हैं, ऐसी आत्माएं। मैं यहां एक योगी का उदाहरण देना चाहूंगा कि उसके बाद में मस्तिष्क काम करता है। एक योगी ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं सत्य घटना है कि मैं अब इस शरीर को छोड़ूंगा, मृत्यु को प्राप्त करूंगा। कुछ उनके शिष्य थे, उन्होंने समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं उन्होंने 4 बजे के समय के लगभग में अपने शरीर को त्याग दिया। अब जो उनके शिष्य थे उन्होंने उनको गंगा नदी में उनके शरीर को डालना चाहा, तो उनसे वो शव उनका नहीं उठा, डेथ बॉडी उनकी उनसे नहीं उठी। तो उन्होंने सोचा कि हम यहीं पर इनको गड्ढा करके इसके बगल में ही आके में धक्का देके उसमें डाल देते हैं गड्ढे के अंदर, क्योंकि वो एक झोपड़ी टाइप में रहते थे। तो उन्होंने देखा कि वो हवा में शरीर उठा, वो शव, और गंगा नदी में विद्यम चला गया, वहां पर उस प्रवाह में बह गया। इससे ये बात साबित होती है कि इस आत्मा का मस्तिष्क बाद में भी मृत्यु उपरांत भी कार्य करता। यहां पर मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि जब हम योगी लोग समाधि की अवस्था में जब शरीर को छोड़ने के लिए अभ्यास करते हैं, मैंने किया है मित्रों, तो उस समय में जब हमारा शरीर मृत प्राय हो जाता है, यानी धड़कन बंद हो जाती है, श्वास बंद हो जाती है, तब भी मस्तिष्क काम करता रहता है। इससे मैं ये बात कह सकता हूं कि मृत्यु उपरांत भी मस्तिष्क काम करता है। तो मित्रों, आप के दोनों विषय समझ में आए होंगे, और अधिक जानकारी के लिए हम लोगों के लिए जो मैंने गीता जी वगैरह में है, उसके अतिरिक्त जो अनुभव है, उसके आधार पर मैंने आपको ये बातें बताई है। और आपको चाहिए कि गीता जी का अध्ययन भी आप अवश्य अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं। हमें कई तरह के उसके अंदर रहस्य से परिचित होते हैं गीता जी के अध्ययन से। आज इतना ही बहुत। नमस्कार।